अजीबोगरीब ताकतें देखने को मिलती हैं, जैसे अदृश्य होने वाली लड़की, बिजली की रफ्तार वाला मोटा लड़का और एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम है शियाहुआ। हालांकि खूबसूरत होना कोई सुपर पावर नहीं है, उसकी असली ताकत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल। कहानी का हीरो है जैक। उसके पिता हैं सभी सुपर हीरोज के कमांडर जो एक ही पंच में विशाल रोबोट्स को गिरा सकते हैं। उसकी माँ भी है मशहूर सुपर वुमन। लेकिन इतनी शानदार फैमिली होने के बावजूद जैक के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। अपने माता पिता को निराश न करने के लिए वो सालों से ऐसे दिखाता आ रहा है जैसे उसके पास भी ताकत है। आज था सुपर हीरो हाई स्कूल में एडमिशन का दिन। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स से कहा कि अपनी अपनी ताकत दिखाओ ताकि उन्हें हीरो क्लास या सपोर्ट क्लास में भेजा जा सके। एक पतला सा लड़का दहाड़ मारते ही पत्थर में बदल गया और सीधा हीरो क्लास में चला गया। जिनके पास कोई काम की ताकत नहीं थी, जैसे कोई थक्का बन गया, कोई बॉल बन गया, कोई चूहा बन गया, उन्हें सपोर्ट क्लास में भेज दिया गया। अब बारी आई जैक की। टीचर को उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जैक ने धीरे से टीचर को बताया, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। टीचर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अचानक एक कार उठाकर जैक पर फेंक दी। जैक तो बाल बाल बचा। टीचर फिर भी नहीं माना। उसने जैक को हवा में उछाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जैक को सपोर्ट क्लास में डाल दिया गया। शाम को जैक ने अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। पिता बहुत नाराज हुआ, लेकिन आखिरकार उसने जैक को वैसे ही स्वीकार कर लिया। अगले दिन जैक जैसे ही स्कूल पहुंचा, दो बदमाशों की नजर उस पर पड़ गई। वो उसे ताने मारने लगे कि जैक को तो गोद लिया गया है। रबर मैन ने 80 मीटर लंबा हाथ निकालकर जैक को गिरा दिया। जैक का खाना गिर गया, वो भी सीधे फायर बॉय के ऊपर, जिसका बाप एक क्रिमिनल था और जिसे जैक के पिता ने ही जेल में डाला था। फायर बॉय ने गुस्से में आग के गोले बनाकर जैक पर फेंक दिए। जैक ने किसी तरह झुककर बचने की कोशिश की, दीवार पर लगे फायर हाउस को देखा और वहां तक भागा, लेकिन रबर मैन के लंबे हाथ ने फिर उसे गिरा दिया। फायर बॉय ने फिर से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। तभी अचानक जैक के अंदर से एक पावर फूट पड़ी। उसने फायर बॉय को एक हाथ से उठा लिया, फिर एक पंच में उसे दूर फेंक दिया। जैक ने झट से आग बुझाने वाला सिलेंडर फाड़ दिया और आग को बुझा दिया। सौभाग्य से प्रिंसिपल समय पर आ गए और दोनों को रोक दिया। अगले ही दिन जैक को हीरो क्लास में प्रमोट कर दिया गया। उसकी सीट के बगल में थी शियाहुआ। जैक तो खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिनों में उनके बीच हल्की फुल्की लव स्टोरी भी शुरू हो गई। शियाहुआ ने उसे पहला किस भी दे दिया। जैक इतना खुश हुआ कि उसने गलती से एक बिजली का खंभा ही गिरा दिया। कुछ दिन बाद जैक ने देखा कि वही बदमाश फिर से एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। जैक ने उन्हें चैलेंज दिया, अगर वो फाइट में उन्हें हरा दे तो वो कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। लड़ाई शुरू हुई। जैक और फायर बॉय एक टीम बने, लेकिन मोटे की रफ्तार बहुत तेज थी। जैक और फायर बॉय दोनों उड़ गए। रबर मैन ने फायर बॉय को पकड़ने की कोशिश की, मगर फायर बॉय ने उसके हाथ जला दिए। जैक को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उछला और जोर से जमीन पर मुक्का मारा, जिससे दोनों दुश्मन दूर जा गिरे। उसने रबर मैन को खंभे में बांध दिया, फिर दौड़ते हुए मोटे लड़के को पकड़कर रबर मैन पर फेंक दिया। जैक और फायर बॉय की जीत हो गई। शाम को शियाहुआ ने एक पार्टी रखी। जैक खुश होकर उसे अपने फैमिली के सीक्रेट बेस में ले गया। वहाँ इतनी खतरनाक हथियार थे कि एक भी काफी था धरती को तबाह करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ रखी एक रहस्यमयी डॉल गन अचानक गायब हो गई और शियाहुआ अचानक बदल गई। वो एक फेक मास्क राइडर बन गई। उसने डॉल गन से जैक के पिता पर हमला कर दिया और उन्हें बेबी में बदल दिया। फिर उसने बाकी सुपर हीरो बच्चों पर हमला बोल दिया। ज्यादातर बच्चे हार गए। फायर बॉय और कुछ बच्चे वेंटिलेशन पाइप में घुसकर किसी तरह बच गए। जैक को पता चला